नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपका जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें आपका एक टॉपिक मैंने पहले नहीं कराया था। आइए आज के लेक्चर में उस टॉपिक को करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो हेडिंग डालो कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इसका हिंदी में भी कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या नाम है इसका? कोरियोलिस फोर्स। ठीक है जी, हिंदी में भी कोरियोलिस बल कहेंगे। देखो ये बल क्या है, ये फोर्स जो है बेसिकली फोर्स नहीं है, ये रियल नहीं है, बल्कि केवल भ्रम मात्र है, केवल एक कह सकते हैं छद्म है। छद्म यानी धोखा यानी भ्रम। ठीक है, तो यानी ये जो फोर्स है ना, ये है आपका एक स्यूडो फोर्स है। ठीक है, कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स यानी भ्रम, छद्म बल कहते हैं हिंदी में। स्यूडो फोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? छद्म बल। यानी बल वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि एक भ्रम मात्र है। इसी कारण इसे छद्म बल या स्यूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? एक वास्तव में रियल में एक फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है? एक स्यूडो फोर्स है, यानी केवल एक भ्रम मात्र है। क्लियर है? आइए इससे समझते हैं क्या है ये बल। देखो ये अर्थ के बारे में है। जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है जी, तो अर्थ की इतनी तो स्ट्रक्चर आप समझते होंगे। देखो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है जी, तो ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? यहाँ पर है आपका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस बहाने थोड़ी सी भूगोल भी पढ़ लो। और ये है आपका पूरा इधर, ये है आपका यूरोप, और ये पूरा है ना, यहाँ तक पूरा ये है आपका एशिया। ठीक है जी, ये क्या है? एशिया, और ये है यूरोप। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने बस बताया। तो इसमें पता है क्या है? मान लो आप एक बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल जो है ना, आप यदि फेंक रहे हैं तो कहाँ के गिरेगी? मान लो अफ्रीका पर आके गिरेगी। ठीक है, तो अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया। अर्थ में इस तरीके से महाद्वीप हैं जिन्हें कॉन्टिनेंट्स आप कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 5 6 महाद्वीप है, और एक यहाँ पे होता है अंटार्कटिका, है ना। तो 7 महाद्वीप होते हैं। तो इसके माध्यम से आप समझो बस, है ना, क्योंकि ये अर्थ से रिलेटेड है। तो मैंने कहा यदि आप ऊपर से एक बॉल गिर रहे हो, ठीक है, किस पर? अफ्रीका महाद्वीप पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर, तो आपको पता है अर्थ तो रोटेशन करती है ना, रोटेशन। अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है इस तरीके से, है ना। और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर भी रिवॉल्यूशन करती है। यानी अर्थ में 2 प्रकार की मोशन होती है। ठीक है जी, अर्थ में कितने प्रकार की मोशन होती है? 2 प्रकार की। तो मैंने बताया एक तो रोटेशन है इस तरीके से, और एक रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन के चारों ओर। तो आप एक बताओ, यदि आपने ऊपर से एक बॉल गिरी अफ्रीका महाद्वीप पर, लेकिन जैसे वो बॉल गिरेगी तो जितना टाइम उसे अफ्रीका महाद्वीप पर आने में लगेगा ना बॉल को, इतनी देर में अर्थ क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी। तो ये बॉल अफ्रीका महाद्वीप पर नहीं गिरेगी। गिरना तो आप अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर चाह रहे थे, लेकिन जितनी देर में बॉल ऊपर से नीचे तक आएगी उतनी ही देर में अर्थ रोटेट कर जाएगी। तो मान लो ये आप इसे डालना चाहते थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर, तो ये कहाँ गिरेगी? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, कहाँ गिरेगी? साउथ अमेरिका पर, क्योंकि अर्थ इतनी देर में ऐसे घूम जाएगी। तो अफ्रीका आगे चला जाएगा और साउथ अमेरिका अफ्रीका के स्थान पर आ जाएगा। तो बॉल कहाँ गिरेगी? आगे गिरेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है बात समझ में आई? तो इसका मतलब सिर्फ क्या है? बॉल इस तरीके से, है ना, गिरी आगे। ठीक है, यानी बॉल तो वहीं गिरी है, लेकिन क्या हो रहा है? केवल एक काम हो रहा है कि अर्थ क्या है? अर्थ रोटेट कर रही है। इस कारण से हमें ऐसा लग रहा है कि बॉल सीधी ना गिर के
है ना, दूसरे तरीके से गिरी है। ठीक है, तो ये था आपका, ये जो फोर्स है आपको ऐसा लग रहा है कि जो इसका पाथ था वो सीधा रहना चाहिए था, लेकिन जो पाथ है वो सीधा तो रह नहीं पाया, बल्कि क्या हुआ, ठीक है, ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट होता है ना, देखो इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, और नीचे क्या होता है साउथ। ठीक है जी। और आपको पता है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इधर तो ईस्ट है, इधर है वेस्ट, तो अर्थ जो घूमेगी वो इस तरीके से घूमती है ना, यानी इस तरफ, वेस्ट इधर जाएगा, है ना, इस तरीके से, यानी इस तरीके से घूमती है अर्थ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने आपको समझाया कि ऐसा लगता है कि जो बॉल है वो आगे जाके गिरी है ना, क्योंकि देखो गिरनी कहाँ चाहिए थी, अफ्रीका पर, लेकिन इतनी देर में साउथ अमेरिका उधर पहुंच गया, तो साउथ अमेरिका पे गिर रही है। तो इसका मतलब है कोई एक फोर्स ऐसा है जो बॉल को धकेल रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई भी फोर्स नहीं है, बल्कि बॉल को धकेलने वाला कोई फोर्स नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, बल्कि केवल एक काम हो रहा है कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, इस कारण से ऐसा फील होता है कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से समझो इसे। ठीक है जी, जैसे मान लो देखो इस तरीके से कोई पहाड़ी है, ठीक है जी, और यहाँ से कोई देखो इधर से कोई झरना आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना गिरता है, बल्कि ऐसे गिरता है, थोड़ा दूर को गिरता है झरना, है ना। तो इसका मतलब है दूर को गिरने का क्या मतलब है, यदि इसका सिंपल डायग्राम बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा, इसका सिंपल डायग्राम, यानी ए से आप गिर रहे हो कि नीचे गिरा रहे हो किसी वस्तु को, तो वो बी पर नहीं गिरेगी, है ना, ऐसे नहीं गिरेगी, बल्कि थोड़ा आगे गिरेगी, यानी कहाँ गिरेगी, सी पर। ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस है मान लो कितनी है x, ठीक है जी, ये हाइट है मान लो कितनी है h। ठीक, तो इसका मतलब है इस तरफ को एक फोर्स लग रहा है, ऐसे तो लग रहा है आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि इस तरफ को एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तभी तो बॉल इधर जाके गिरेगी, या जो झरना है वो इधर गिर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, इस तरफ को फोर्स नहीं लगता, बल्कि अर्थ रोटेट कर जाती है। ठीक है, तो इस कारण से बॉल यदि अफ्रीका महाद्वीप पर गिरनी थी तो कहाँ गिरेगी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर, महाद्वीप पर गिरेगी। ठीक है, तो अर्थ की रोटेशन के कारण ऐसा होता है, लेकिन लगता कैसा है कि जैसे एक फोर्स लग रहा हो, है ना, एक फोर्स लग रहा हो ईस्ट की तरफ। ठीक है, किस डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो बस, है ना, तो इसका मतलब है एक ऐसा फोर्स, यानी कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें आप ऐसा देखो कैसा फोर्स है, जिसके कारण जैसे ऊपर से यहाँ से छोड़ोगे तो जो पाथ है ना इसका, जैसे बॉल गिर रहे थे आप, तो जो बॉल का पाथ है या बॉडी का पाथ है वो सीधा नहीं रहेगा, वर्टिकल नहीं रहेगा, ऊर्ध्वाधर, बल्कि कैसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, यानी विचलित हो जाएगा। पाथ ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन रहेगा ऐसे। ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसका मतलब है एक ऐसा फोर्स जिसके कारण जो पाथ है बॉडी का वो वर्टिकल ना रहकर डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, बदल जाता है। मैंने आपको बताया, यानी कोरियोलिस फोर्स कैसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण जो पाथ है ना किसी बॉडी का, वो वर्टिकल नहीं रह पाता, बल्कि क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो यानी जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो व्हेन एनी बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक है जी, तो व्हेन एनी बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब किसी वस्तु को, ठीक है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत छोड़ा जाता है, तो वो क्या फील करती है, इट फील्स ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है जी, क्या फील करती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है जी, क्यों, मैंने बताया आपको
कि बॉल यदि आप नॉर्थ पोल से छोड़ रहे हैं, अर्थ वाला केस बताया ना अभी, तो नॉर्थ पोल से यदि आप बॉल छोड़ रहे हैं तो कहाँ गिराना चाह रहे हैं, अफ्रीका पर, लेकिन वो जा कहाँ रहा है ना। मतलब इतनी देर में जितने अफ्रीका तक बॉल आएगी इतनी देर में अर्थ घूम जाएगी, तो अर्थ घूमेगी तो बॉल अफ्रीका पर ना गिरकर कहाँ गिर रहा है, नॉर्थ अमेरिका, वो साउथ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका तो ऊपर है, ठीक है, तो इतने साउथ अमेरिका इधर आ जाएगा तो वहाँ गिरेगी, ठीक है। लेकिन आपको लग कैसा रहा है, आपको लग ऐसा रहा है कि बॉल आपने छोड़ी थी अफ्रीका पर लेकिन जा ऐसे रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो बॉल का जो मार्ग है ना, जो पाथ है, वो सीधा ना रहकर, वर्टिकल ना रहकर कैसा हो गया, डेविएट हो गया, ठीक है। अर्थ तो इस तरफ चली गई, इस तरफ, और बॉल इस तरफ चली गई, ठीक है। तो पाथ जो है वो कैसा हो गया, डेविएट। तो व्हेन एनी बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है स्वतंत्रपूर्वक गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत, तो इट फील से हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसा लगता है हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इट फील से हॉरिजॉन्टल फोर्स, कौन फील करता है, बॉडी हॉरिजॉन्टल फोर्स को फील करती है। और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करता है, ठीक है, ये चेंज कर देता है, ठीक है, यानी जिसके इस फोर्स के कारण क्या हो जाता है, वर्टिकल पाथ जो है बॉडी का चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू विच पाथ ऑफ बॉडी, है ना, डज नॉट रिमेन, नहीं रह पाता है, कैसा नहीं रह पाता, डज नॉट रिमेन वर्टिकल, जो पाथ है ना वो वर्टिकल नहीं रह पाता बल्कि कैसा हो जाता है, बट, ठीक है, इज शिफ्टेड, ठीक है, बल्कि क्या है, पाथ शिफ्ट कर दिया जाता है, ये ऐसे लिख लो, बट, ठीक है, शिफ्ट्स, पाथ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से ना कि बॉल गिरनी तो यहाँ चाहिए थी, लेकिन वो गिरती है इधर, है ना, गिरनी यहाँ चाहिए थी अफ्रीका पर, लेकिन वो गिरती है साउथ अमेरिका पर, ठीक है। तो साउथ गिर तो वो सीधी रही है, लेकिन इतनी देर में अर्थ घूम गई तो साउथ अमेरिका यहाँ आ गया, लेकिन आपको लग ऐसा रहा है कि बॉल यहाँ गिरी, ठीक है जी। तो आपका जो पाथ है ना वो सीधा रहना चाहिए था, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे डेविएट हो गया हो पाथ, ठीक है, विचलित हो गया हो, यानी शिफ्ट हो गया हो पाथ। पाथ पहले ऐसा रहना चाहिए था लेकिन ऐसा बन जाए होगा पाथ। तो यही क्या है, इसका मतलब इसमें वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो यह है कि अर्थ रोटेट करी, लेकिन आपको लग कैसा रहा है कि कोई एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई एक फोर्स लग रहा है जो क्या कर रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है पाथ को, ठीक है जी। तो इस फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स दोबारा बना लेंगे, ठीक है जी। इस फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो बात समझ में आई, जब कोई बॉडी गिराई जाती है अंडर ग्रेविटी, इट फील्स, ये क्या फील करती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स फील करती है, ठीक है, जिसके कारण जो पाथ है वो वर्टिकल ना रहकर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। बट शिफ्ट्स, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है, पाथ थोड़ा बदल जाता है, ये डेविएट्स लिख सकते हो। तो इसमें लिख देना दिस फोर्स इज नोन एज, ठीक है, लिख दोगे, दिस फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और ये जो डेविएशन हो रहा है, देखो आपसे कोरियोलिस फोर्स ना पूछे, कोरियोलिस इफेक्ट पूछ ले, तो ये जो डेविएशन हो रहा है यानी जो शिफ्ट हो रहा है पाथ में, तो डेविएशन ऑफ पाथ, पाथ किसका है, बॉडी का। तो डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ बॉडी, ठीक है, किसके कारण हो रहा है पाथ में डेविएशन, तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है जी। तो ये जो डेविएशन हो रहा है पाथ में बॉडी के, किसके कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण, इसे आप कहते हैं, इज नोन एज, इसे आप कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है जी। क्या कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस इफेक्ट आ जाए तो भी आप कर लेंगे, और कोरियोलिस फोर्स आ जाए तो भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आइए इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इसका डेरिवेशन करेंगे तो हेडिंग डालो कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन, और कोरियोलिस इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया।
अब हेडिंग डालो, आपका जो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, ठीक है, वो आपको दे रखा है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, है ना, जो बुक में है। क्या है? इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या है, ठीक है। और डेविएशन का डेरिवेशन है आपके केस में, मतलब सिलेबस में, डेविएशन ऑफ, डेविएशन हो रहा है ना पाथ में, तो डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के पाथ में जो भी डेविएशन हो रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है जी। तो ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ बॉडी, और बॉडी कौन सी है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है जी। कौन सी बॉडी है? जो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, उस बॉडी का डेविएशन आपको निकालना है, उसके पाथ का डेविएशन निकालना है, मतलब, ठीक है। देखो जैसे अपनी अर्थ है, ठीक है जी। अब अर्थ में देखो, आप यहाँ पे होंगे, भाई अर्थ के ऊपर ही तो रहते हैं सभी जीवधारी जो होते हैं, अंदर तो कोई नहीं होता। तो मान लो आप यहाँ पे है ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अर्थ के ऊपर हैं, यहाँ पर है तो भी आपको ऐसे लगेगा कि आपके ऊपर आसमान है, ठीक है। आप अर्थ में कहीं भी हो, इधर होंगे तो भी आपको ऐसे लगेगा कि आप ऊपर हैं, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ जो व्यक्ति है उसे ऐसा लगेगा कि ऊपर है, और इससे जो ऐसा जो यहाँ पे है उसे ऐसा लगेगा कि हम उल्टे है ना हैं, और हम नीचे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। सभी को ऐसा लगता है कि हम ऊपर हैं, ठीक है। और ये किस कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पैर जो होते हैं ना, वो चिपके होते हैं इससे, अर्थ से, है ना। आप दोनों पैरों को एक साथ रोके नहीं रख सकते, अर्थ से अलग हटा के। कूदते भी हो तो क्षण भर का समय होता है, वो तो आप अर्थ से अपने पैरों को अलग नहीं कर सकते, दोनों को थोड़ी देर की कूद सकते हो, वो तो 1-2 सेकंड की बात है बस, ठीक है। तो इसका मतलब है सब अर्थ से अटैच होते हैं, और जो कहीं भी व्यक्ति होता है तो सबको ऐसे लगता है कि उसके ऊपर आसमान है, सभी को ऐसे लगता है। इसे भी ऐसा लगेगा कि वो ऊपर की तरफ है, इसे भी ऐसा लगेगा कि वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो देखो मान लो कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है जी। अब वो अर्थ पे फेंक रहा है बॉल, ठीक है। अर्थ के मान लो इस पॉइंट पे फेंक रहा है, कहीं भी फेंक रहा है, ठीक है जी। मान लो यहाँ पे फेंक रहा है बॉल, ठीक है, यहाँ से, यानी इस स्थान से इस स्थान पे फेंक रहा है। और ये क्या है? ये इसके ऊपर है, ठीक है जी, इस तरफ बॉल फेंक रहा है। और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस का उधर को होता तो के कैप, और इधर को होगा अंदर की तरफ तो माइनस के कैप, ठीक है जी। क्लियर है? मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है जी, और यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जा रही है। क्लियर है? ठीक है जी, डायग्राम समझ में आया? चलो और देखो, इसमें एक डायग्राम और समझ लो, या उसे बाद में बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसमें आप लिख देंगे लेट, ये आई कैप है ना, क्या लिखेंगे? लेट स्मॉल वो एक्स वाई जेड, एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट, एक्स क्या है? एलोंग एक्स एक्सिस है। वाई क्या है? एलोंग वाई एक्सिस है। यानी जो एक्स है ना वो ईस्ट के एलोंग है, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो इधर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है। और ये क्या है? ये जो जेड की डायरेक्शन है ये है वर्टिकल। वर्टिकल समझ गए कैसे? वर्टिकल का मतलब भाई कोई व्यक्ति यहाँ भी है तो उसे तो ऐसे लगेगा ना वो सीधा है, तो उसके लिए तो सीध यही है ना। कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो उसके लिए सीध यही है, तो ये वर्टिकल है यानी सीधा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एक्स है वो क्या है? कंपोनेंट है एलोंग ईस्ट, ठीक है जी। जो वाई है वो कंपोनेंट है एलोंग नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है ना। और जो जेड है वो है एलोंग वर्टिकल। कंपोनेंट समझ में आए? चलो
ठीक है जी। तो आप एक बार बताओ, मान लो यहाँ से फेंकी उसने वस्तु, अंदर की ओर फेंक रहा है, तो वेक्टर v कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर लग रहा है तो मैग्नीट्यूड में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यूनिट वेक्टर की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर अंदर की तरफ क्या है, माइनस k कैप, तो इसका मतलब है वेक्टर v आ जाएगा आपका माइनस का v k कैप। ठीक है जी, बात समझ में आई। वेक्टर v हो गया, एंड यह है लीनियर वेलोसिटी, किसी टाइम इंस्टेंट वेलोसिटी है किसी बॉडी की। और जो एंगुलर वेलोसिटी है वेक्टर ओमेगा, ठीक है, वो होती है, उसका तो फॉर्मूला आप याद रखना, वेक्टर ओमेगा बराबर ओमेगा कोस थीटा जे कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा के कैप। ठीक है जी। तो देखो लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, दोनों वेलोसिटी हैं, एक भी वेलोसिटी मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी वेलोसिटी नहीं है, दोनों है, लीनियर वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी। ठीक है, क्योंकि अर्थ में दोनों ही प्रकार की मोशन होती है, रिवॉल्यूशन है, ठीक है, और रोटेशन भी है। तो रोटेशन है तो इसलिए क्या आया, एंगुलर वेलोसिटी। और वेलोसिटी ये जो वेक्टर v है या v है, ये बॉल की है जिस वेलोसिटी से आप उसे नीचे की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ओमेगा इतना होगा, वेक्टर v इतना होगा। अब कोरियोलिस फोर्स निकाल देते हैं, तो देन कोरियोलिस फोर्स का, ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो है ना, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वेक्टर एफ सी से डिनोट करें, सी फॉर कोरियोलिस, ये होता है माइनस का 2m वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर v। ठीक है जी, क्लियर है, वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर v, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, वेक्टर ओमेगा ये रहा, वेक्टर v ये रहा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, करते हैं। कहाँ से रफ करूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, डायग्राम की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक का आप समझ गए होंगे, बस जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मुझे इनकी और इनकी, चलो इधर लिख देते हैं। देखो वेक्टर एफ सी बराबर माइनस का 2m तो बाहर है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई तो उससे हो जाएगा डिटर्मिनेंट से आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है जी, देखो पहले कौन सा है, ओमेगा है ना, ओमेगा है तो ओमेगा वाला लिख लो, आई कैप वाला तो 0 है, जे कैप वाला कितना है, ओमेगा कोस थीटा, के कैप वाला कितना है, ओमेगा साइन थीटा। भाई इतना तो जानते होंगे ना, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। और इसमें देखो ओमेगा पहले था, वी बाद में है, तो वी में क्या है, आई का तो है ही नहीं, जे का भी नहीं है, के का है माइनस वी। ठीक है जी, तो एफ सी बराबर माइनस का 2m, इसका प्रसार कर लो। जब इसका एक्सपेंशन करोगे ना आप लोग, तो देखो मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, आई इस केस में, ठीक है, आई कैप इस केस में होगी तो माइनस का v ओमेगा कोस थीटा। ठीक है, जिसे दबाओगे इस केस में और इस केस में आएगी तो 0, तो माइनस 0 तो छोड़े, फिर माइनस जे कैप, इसे दबाओगे इस केस में 0 हो जाएगा, और प्लस के कैप, इसे दबाओ इस केस में तो 0 माइनस 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है जी, तो देखो वेक्टर एफ सी आपका कितना है, माइनस का 2m, बल्कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2m v ओमेगा, ठीक है जी, कोस थीटा और इंटू आई कैप। ठीक है जी, वेक्टर एफ सी बराबर क्या है, 2m v ओमेगा कोस थीटा आई कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यदि आप बिना वेक्टर के लिखना चाहते हैं तो एफ सी बराबर कितना आ जाएगा, 2m v ओमेगा कोस थीटा। ठीक है, इधर से वेक्टर हटा तो इधर से यूनिट वेक्टर हट जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये मैंने फॉर्मूला किया किसका, यहाँ तक का भी एक आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो मैंने ये डेरिवेशन आपका किसका क्या है, कोरियोलिस फोर्स का, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं फिर आगे। ठीक है, केवल कोरियोलिस फोर्स निकला है ना, अभी आपको निकालना क्या है, डेविएशन, यानी डेविएशन का मतलब है विचलन, जितना विचलन होगा। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आपको डेविएशन निकालना है, ठीक है, जितना विचलन होगा। तो ये डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, ठीक है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे। देखो मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, कोई वस्तु नीचे की ओर फेंक रहे हैं, लेकिन उसका जो पाथ है वो ए बी ना होकर कितना हुआ है, ए सी। तो डेविएशन कितना है, एक्स। यही तो विचलन है भाई, बी पे जानी चाहिए थी, जा सी पे रही है, और ये हाइट एच मान सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो आपको डेविएशन बताना है एक्स, ये जो विचलन होगा, ये जो शिफ्ट होगा किसमें, पाथ में। पाथ किसका है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो देखो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम लगाओ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम में, लेकिन यहाँ एफ सी होगा क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स है, m इंटू ए। एफ सी का मान ये रहा, ठीक है, 2m v ओमेगा कोस थीटा बराबर m इंटू ए का मान है d2x ओवर dt स्क्वायर। लिख सकते हो ना भाई, x है तो x की टर्म में लिख सकते हो, a को ऐसे जानते हो ना, m से m कट जाएगा, तो यहाँ से d2x ओवर dt स्क्वायर कितना है आपका, यह जाएगा 2m v ओमेगा और इंटू कोस थीटा, है ना, क्लियर है। देखो एक बात सुनो, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, क्या होती है वेव मोशन की, v बराबर u प्लस ए टी होता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिरे हैं a की जगह g आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे देखियो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0, तो v बराबर क्या आएगा, gt, या v की वैल्यू रख दो, d2x ओवर dt स्क्वायर बराबर 2, v की वैल्यू रखो gt, 2gt ओमेगा इंटू कोस थीटा, ठीक है जी। आपको x निकालना है, और अभी आपके पास क्या है, d2x ओवर dt स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बताओ, आप जानते हो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो निकल के आएगा dx अपॉन dt, और फिर अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो फिर निकल के आएगा x। आपको x ही निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ठीक है, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो क्या आएगा भाई, इधर तो dx अपॉन dt बचेगा, ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन करोगे तो 2g, t के रेस्पेक्ट में करो तो t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, और ये बाकी तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे वे तो, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है ना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ता है जब लिमिट नहीं लेते हैं। 2 से 2 कटेगा तो dx अपॉन dt आपका कितना आया, यह जाएगा जी टी स्क्वायर ओमेगा और इंटू कोस थीटा और प्लस सी, ठीक है जी। आप देखो c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कौन सी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। इधर देखो एट जब t बराबर 0 था, तो बताओ भैया जब t बराबर 0 था, यहाँ पे ही थी जब बॉल या कोई बॉडी, तो जब u बराबर भी तो 0 है, u मतलब dx अपॉन dt, तो तब जो वेग है ना dx अपॉन dt वेग ही तो होता है, u वो कितना था 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर t भी 0 है तो 0 प्लस c, तो इसका मतलब c बराबर कितना है 0, तो c का ये मान यहाँ रख दो, तो dx अपॉन dt कितना आया जी टी स्क्वायर ओमेगा कोस थीटा, c तो 0 हो गया। एक बार इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा तब x निकल जाएगा, तो अगेन इंटीग्रेटिंग, ठीक है जी। तो देखो x आ जाएगा और इसका करोगे तो g ओमेगा कोस थीटा, ये तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप समझते हैं। एक बार फिर आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मान लो a आ गया,
या सी के बाद डी आ गया, चलो ठीक है, तो फिर निकालना पड़ेगा डी की वैल्यू। तो एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर एक्स, देखो जब टी बराबर 0 था तो बॉडी यहाँ थी, तो एक्स तो कुछ था ही नहीं क्योंकि यहाँ थी ना, इसकी सीध में थी, यानी 0 था एक्स। एक्स तो उधर जाके हुआ ना, जब पॉइंट सी यदि पॉइंट बी पर ही हो तो एक्स बराबर क्या होगा 0, ठीक है ना, क्योंकि जो सी है वो एक्स है ना डिस्टेंस, बी से आगे की तरफ चलोगे तो बढ़ेगी, बी सी से पीछे की तरफ चलोगे तो घटते घटते बी पर कितनी हो जाएगी एक्स बराबर 0। तो इसका मतलब जब टी बराबर 0 था तो बॉडी ए पर ही तो थी, छोड़ी नहीं है अभी, तो ए पर थी, इसका मतलब बी की सीध में थी, इसका मतलब एक्स बराबर कितना था 0। तो टी बराबर 0 पर एक्स बराबर भी क्या है 0। तो देखो एक्स की जगह 0 रख दो और यहाँ ये 0 हो गया प्लस डी, तो देखो डी बराबर कितना आएगा 0। सो तो एक्स बराबर कितना आया जी ओमेगा कोस थीटा और इंटू 1/3 शुरुआत में लिख लो और इंटू में टी क्यूब, ठीक है जी, क्लियर है। डी तो 0 है ही, डेविएशन निकालना था तो डेविएशन आपका आ गया, ठीक है 1/3, ठीक है जी टी, वो जी ओमेगा कोस थीटा टी क्यूब है ना, वो तो आगे पीछे करके कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाइट के टर्म्स में और निकाल देते हैं। देखो हाइट के टर्म्स में, यानी जो टी है ना, आप यहाँ पे लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ गति की दूसरी समीकरण क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन वर्टिकल मोशन में एस की जगह क्या हो जाएगा एच, एस की जगह एच हो जाएगा क्योंकि ए से बी तक आनी थी बोल है ना। तो एस बराबर यू टी, यू तो 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए की जगह हो जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि ए तो जी के बराबर हो जाएगा, वर्टिकल मोशन है। तो ये बताओ 2h बराबर जी टी स्क्वायर, तो भैया टी बराबर क्या आया, टी बराबर आएगा √2h/g, ठीक है 2h/g अंडर रूट है ना, टी बराबर, तो टी का मान यहाँ रख दो। सो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स का, कितना आया 1/3, ठीक है जी ओमेगा कोस थीटा और टी का मान है, देखो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो 2h/g की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, भाई 1/2 पावर अंडर रूट का मतलब, और 3 पावर यहाँ है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो पावर पूरी कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है ना आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आपको निकालना था डेविएशन ऑफ पाथ, पाथ में कितना विचलन हुआ, ए से बी पर जानी चाहिए थी बोल, लेकिन ए से सी पे गई है, तो पाथ में जो डेविएशन हुआ वो कितना हुआ एक्स हुआ, तो एक्स ये भी है एक्स वो भी है, डेविएशन विचलन जो है या शिफ्ट जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, वो आपने निकाल दी है। बाकी डेविएशन आ जाए तो यहाँ तक करना है, कोरियोलिस फोर्स का डेरिवेशन आ जाए तो वहाँ तक करना है जहाँ तक करा है एफ सी बराबर, ठीक है जी, और डेफिनेशन आ जाए कोरियोलिस फोर्स की तो करा दी, कोरियोलिस इफेक्ट आ जाए तो भी मैंने बता दिया, ठीक है, कर लोगे ना इस डेरिवेशन को। तो ये आज का डेरिवेशन आपका, और आज का जो टॉपिक था कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस इफेक्ट है ना, कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन डेरिवेशन या डेविएशन ऑफ पाथ, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या ये आ जाए इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, तो ये सारा इफेक्ट ही है, कर लोगे ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए उस तरीके से आपको करके आना है, ठीक है। बाकी अपनी क्वेरी बताएं, कोई 1-2 क्वेश्चन, कोई और टॉपिक मतलब रह रहा हो तो आप बता सकते हैं, एग्जाम से पहले आपके करा दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।